जय हिंद दोस्तों। आजकल नए नए ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और ठगी के तरीके भी नए नए सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही की घटना बता रहा हूं कि पटना के बेउर क्षेत्र में एक महिला है जिसका नाम है सुमन केसरी। उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया कि वो महिला को समझ में ही नहीं आया। ये हालांकि सिर्फ पटना का मामला नहीं है, पूरे देश में ऐसे हजारों मामला है, सैकड़ों मामला है जो क्या है, लोगों को लालच देके, मदद के लालच देके उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। आज मैं यही आगाह करने जा रहा हूँ, आपको अवेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके साथ इस तरह की घटना नहीं होगा। देखिए हो क्या रहा है कि आजकल फ्रॉडिये क्या करते हैं कि फ्रॉड जो करते हैं तो उनके पास अकाउंट नंबर जो होता है, जिस अकाउंट नंबर को जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है वो किसी न किसी के नाम पे रहता है, उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है। इसी प्रकार से उनके नाम पर सिम भी लिया जाता है। मतलब ये फ्रॉडिये न सिम अपने नाम पर लिए होते हैं, न अकाउंट नंबर उनके नाम पर होता है, न किसी प्रकार का गैजेट उनके नाम पर होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ये फ्रॉडिये पकड़े नहीं जाते हैं। पकड़े जाते हैं कोई और बेचारे गरीब गुरबे, बाद में पता चलता है कि ये तो बेचारे का इस पर हाथ ही नहीं था। लेकिन परेशानी उनको भी होती है, उन पर भी FIR हो जाता है, उनकी भी इंक्वायरी होने लगती है, उनकी भी जांच होती है, वो भी बेचारा परेशान होता है, उनको भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है, यहाँ तक कि उनको जेल भी जाना पड़ जाता है। अभी जो घटना हुई है तो ये हुआ है कि उस महिला को एक व्यक्ति मिलता है और उसको मदद करने का वादा करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई गरीब तबके की महिला है, उसको अगर कहा जाता है कि सरकार की तरफ से आपको फलाना मदद आया है, कोई योजना आया है, या फिर ये कहा जाता है कि कोई संस्था की तरफ से आपको मदद किया जा रहा है, कोई NGO की तरफ से मदद आने वाला है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना है, आपको ये करना है, वो करना है। जो जो कहते हैं ना, वो लोग लालच में आ जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ सही में मिलने वाला है, उसका तहकीकात नहीं करते हैं, वो किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो यही हुआ उस महिला के साथ। हुआ यूँ कि उनको ये लालच दिया गया कि आपको बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है सलमान खान के संस्था की तरफ से। सलमान खान का संस्था आपको पता ही है, बेइंग ह्यूमन है, और समय समय पर लोगों को मदद भी किया जाता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना मदद किया जाता है किसी को। लेकिन वो व्यक्ति ये बताया कि मैं सलमान खान का PA हूँ और आपको भयंकर मदद होने वाला है, बहुत बढ़िया मदद होने वाला है, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इसके लिए क्या हुआ कि उनसे डॉक्यूमेंट्स लिया गया, आधार लिया गया, पैन लिया गया, और साथ जाकर उनको अकाउंट खुलवाया गया बैंक में कि आपको अकाउंट खुलवाना है नया, उसी अकाउंट पर आपको पैसा आएगा, उसी अकाउंट पर मदद आएगा। क्योंकि छोटी मोटी रकम आपको नहीं मिलने वाली है, बहुत रकम मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। ऐसे करके उस महिला से धोखे में 9 अकाउंट खुलवा लिया गया, 9 अकाउंट खुलवा लिया गया, और 2 सिम भी उसके ID पर ले लिया गया। हो सकता है कुछ पैसा उनको कैश में भी दिया गया हो, लालच में उन्होंने किया हो ऐसा। और बाद में क्या हुआ कि उस अकाउंट का उपयोग फर्जी तौर पर जो साइबर फ्रॉड होता है उसका पैसा मंगाने में किया जाने लगा। उस महिला के पास जो भी पासबुक मिला, ATM मिला, चेकबुक मिला, सारा वो व्यक्ति ले लिया था कि आपको इस पर मदद आएगा, आपको पैसे आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस महिला को जरूर कुछ ना कुछ पैसा भी दिया होगा लालच के तौर पर, भले ही वो बताया नहीं, लेकिन उसको कुछ लालच दिया होगा, तभी उन्होंने जाकर अकाउंट खोला होगा, या फिर आगे बड़े मदद का लालच की होगी। तो उसके साथ ऐसे ही हुआ, और वो सिम कार्ड था जो 2 सिम कार्ड लिया गया और 9 अकाउंट खोला गया, उसको पूरे के पूरे साइबर क्राइम में उपयोग किया गया। उस अकाउंट पर लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने लगा। जब ये भेद खुला, जब इस तरह का मामला पकड़ा गया, तो जब महिला से पूछताछ हुई तो पता चला कि अरे इनके साथ तो फ्रॉड हो गया है, इनको तो मदद के नाम पर इनसे अकाउंट खुलवा के इनके साथ धोखा हो गया है। तो ऐसे ऐसे आजकल फ्रॉडिये कर रहे हैं। तो उस महिला से पूछताछ किया जा रहा है, हालांकि FIR दर्ज कर लिया गया है, उस व्यक्ति को खोजा जा रहा है। अब कार्रवाई क्या होगी नहीं होगी वो तो समय के गर्त में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़े लिखे आप हो ना हो, महिला हो पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास सर्वे करने के लिए, बोलता है कोई NGO से हूँ, किसी सोसाइटी से हूँ, किसी संस्था से हूँ, या फिर सरकार की तरफ से भेजा गया है। आजकल कोई भी एक टैबलेट ले लेता है या फिर एक रजिस्टर ले लेता है, ग्रुप बना लेता है महिलाओं को 2-4, और सर्वे करने निकल जाता है कि ये आपको मिलने वाला है, ये इस योजना से मैं आया हूँ, इस संस्था से आया हूँ। और लोग से क्या है, उनकी ID ले लेते हैं, उनको लालच देते हैं, अकाउंट खुलवाइए उस पर पैसा आएगा। बहुत तरह के उनको लालच दिया जाता है। लोग क्या, अभी गांव में जाइएगा, आपको ID लेना है, सिर्फ एक योजना लेकर चले जाइए कि सरकार की तरफ से आपको ये योजना का लाभ मिलने वाला है, लोग धड़ाधड़ अपनी ID देने लगते हैं कि पहले मेरा तो पहले मेरा। इसी का फायदा आजकल फ्रॉडिये उठाते हैं। आप तो अकाउंट लोगों को खुलवा देते हैं कि अकाउंट खुलवाइए नया, उस पर पैसा आएगा, आपको वो अकाउंट को मैं ऑपरेट करूंगा, पैसा आएगा तो आपको दे दिया जाएगा, और लोग इस झांसे में आ भी रहे। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो आपको क्या है कि इस तरह का कोई भी आता है आपके पास, कोई संस्था से, कोई कंपनी से, कोई NGO से, कोई सोसाइटी से,
अगर नाम बोलता है तो सबसे पहले आप अगर पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो गांव का जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, गांव का जो कोई जनप्रतिनिधि है, जो समझदार व्यक्ति है, उनको बुला के एक बार उन चीजों को समझने का प्रयास करें। दूसरा ये भी दिमाग में लगाए कि कोई आपको मदद करने आ रहा है तो पर्सनल सिर्फ आपको ही क्यों मदद कर रहा है, या फिर आपके 2-4 घर को ही क्यों मदद कर रहा है, पूरे मोहल्ला में क्यों नहीं जा रहा है, पूरे मोहल्ले का नाम लिख के क्यों नहीं जा रहा है। अगर लिख के आ रहा है तो आप उससे पता लगाइए। हर गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो गांव में इन जैसे चीजों पर नजर रखते हैं, उन लोगों से पता लगाइए। नहीं समझ में आया तो अपने पंचायत के मुखिया से पता लगाइए, वार्ड मेंबर से पता लगाइए, पंचायत समिति से पता लगाइए। लेकिन बिना पता लगाए सिर्फ इस लालच में कि कुछ मिलने वाला है, आप आईडी देते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, जो भी डिटेल्स पूछता है आप बता देते हैं, यही आपके लिए घातक साबित होता है। इसमें 2 तरह का फ्रॉड हो रहा है। ये तो फ्रॉड होता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड नहीं करते हैं, इस तरह का सर्वे पूरे गांव में करते हैं, कोई योजना के नाम पर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ लेते हैं, उसमें तो आईडी भी नहीं लेते हैं। वो एक तरह से डाटा तैयार हो जाता है कि फलाने व्यक्ति का फलाने नाम है, घर में इतना व्यक्ति है, उसका ये मोबाइल नंबर है, उसका पिता का ये नाम है, वो डाटा बिकता है। उस डाटा को क्या है, किसी संस्था से, बड़ी बड़ी कंपनियों से बेच दिया जाता है। आप देखते होंगे आपके पास जो कॉल आता है, उसके बाद आपके पास कॉल आने लगता है, देखता है कौन व्यक्ति क्या काम करता है, आपसे सर्वे में लिख ही लिया जाता है, और आपसे फोन करके कहा जाता है कि आपका नाम यह है, आपके पिता का नाम यह है, आपका मोबाइल नंबर मेरे पास था, तभी तो मैंने आपको फोन किया, सारा डिटेल्स मेरे पास है। आपको विश्वास हो जाता है कि वो सही बोल रहा है, और कोई योजना बताता है, किसी प्रकार का कोई स्कीम बता के या तो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है, या फिर कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है, या फिर कोई इंश्योरेंस बेचता है, कोई पॉलिसी बेचता है, कोई आपको लोन देने का वादा करके आपसे ठगी करता है। तो ये डाटा भी बिकता है। ये डाटा लेकर जाता है, तत्काल आपको फोन नहीं आता है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद इस तरह का फोन आएगा। आपको ऐसा दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैंने वहाँ नंबर दिया था, डिटेल्स दिया था, जो आया था मेरे घर पर, इसलिए मेरे पास कॉल आ रहा है। आपको तो लगेगा भाई नाम भी बता रहा है, पिता का नाम भी बता रहा है, एड्रेस भी बता रहा है, आप इस झांसे में आ जाते हैं। तो ऐसा ऐसा खेल आ रहा है। सबको डिटेल्स मत दिया कीजिए, सबको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर हर जगह मत दिया कीजिए। योजना के नाम पर, कुछ मिलने के लालच के नाम पर आजकल कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और आज के डेट में कोई चीज चोरी छिपे नहीं होता है, हर चीज ऑनलाइन हो गया हुआ है। इस तरह के कुछ भी आए तो छानबीन करें, पता लगाए, किसी को अपना आईडी नहीं दे, किसी के कहने पे अकाउंट नहीं खोले, किसी के कहने पे सिम ना ले। ऐसे व्यक्ति अगर आए आपके यहाँ तो मैंने कहा ना, किसी न किसी जनप्रतिनिधि को पकड़ के पता लगाए और पकड़ के इसको पुलिस के हवाले करें। ऐसा ठगी बहुत बढ़ गया हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो चुका है। इसमें क्या है, गरीब गुरबे बेचारे कम पढ़े लिखे बहुत परेशान होते हैं, करते कोई और है और भरना इनको पड़ता है। भले ही बाद में निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन इनकी बदनामी तो हो जाती है, इन पर केस तो हो जाता है, इनको थाने तो जाना पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लग जाता है, इनका पैसों का नुकसान तो हो जाता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। और आप ये भी बताएं कि क्या आपके गांव में ऐसा किसी के साथ हुआ है, या फिर आपके गांव में कोई संस्था वाला सर्वे करने आता है, या फिर कोई आज सरकारी योजना का लालच देकर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स लेने का प्रयास किया है, या फिर आपने दिया है किसी को। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। अगर इस तरह की कोई घटना आप बताते हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसके बारे में सारी जानकारी जरूर दे सकता हूं, अपने चैनल के माध्यम से आपको अवेयर करूंगा।